राधे राधे सभी को। आ गया आज संडे। जैसा कि आप सभी लोगों ने कहा था कि मैम राशिफल दिया करो, तो मैंने कहा संडे को दूंगी, तो वही संडे आ गया जिसमें मैं मेष से लेके मीन राशि तक का साप्ताहिक राशिफल दूंगी। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, है ना, तो मुझे अच्छा लगेगा। बाकी जय श्री राधे। चूँकि इसमें आज संडे है ना, आज संडे है तो आज है ज्येष्ठा नक्षत्र, जो कल भी मूल रहेगा, मूल नक्षत्र। तो इसमें जो भी बच्चा पैदा होगा 2 दिन में, आज और कल में, वो मूल में ही कहलाएगा। तो यदि कोई बच्चा होता है तो उसकी मूल शांति अवश्य कराएं। अब मैं अपनी जो राशिफल बताने जा रही हूँ उसमें मैं बताऊँगी लगन से भी देख सकते हैं आप, और मेन चंद्र राशि से। कई लोग इसमें सूर्य राशि से बताते हैं, कई लोग डेट ऑफ बर्थ से बताते हैं, कई लोग अंकों से बताते हैं, जो भी हो। पर मैं 75% जो है चंद्र राशि से मानती हूँ, है ना। उसमें भी कभी कभी 10-20% आगे पीछे हो जाता है, लेकिन फिर भी 75% जो मैंने पहले बोला है कि फेस टू फेस मिलने पे, बातचीत करने पे कुछ बातें क्लियर होती हैं। तब पता लगता है कि कई बार वो राशि मेष की जगह वृषभ होती है और मेष की जगह मीन भी हो सकती है। तो ये फेस टू फेस की बातें, लेकिन फिर भी 50-60% मैं कोशिश करूँगी कि आपको सही प्रिडिक्शन पहुँचे। तब कहूँगी मेष राशि। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि में आज चंद्रमा जो चल रहा है अष्टम में चल रहा है, शाम तक है। कल इनका भाग्य स्थान में जाएगा। तो पिछला सप्ताह इनका बड़ा दुख, टेंशन, 2 दिन खुशी 2 दिन गम, 2 दिन खुशी 2 दिन गम में बीता। टेंशन डिप्रेशन रहा कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। पर अब आप तैयार हो जाएं, आपको भाग्य का साथ मिलने जा रहा है। यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी होने जा रही है। बिजनेस रुका पड़ा था, धन का कहीं से आने का नहीं था, तो आना शुरू, लिख के रख लो तय। अगला महीना आपके लिए अच्छा जाने वाला है ना। क्या नहीं करना है ये ज़रूर पता करना, क्योंकि करते तो अपन बहुत कुछ है और जो करते रहना चाहिए, पूजा जप तप मंदिर जाना ना, पर क्या नहीं करना ये ज़रूर पता होना चाहिए। तो आपको जब चंद्रमा अष्टम में होता है तो हम लोग दूध शरबत पानी का दान बंद करवा देते हैं, छठे भाव में भी, 8वें भी। अब चूँकि निकल ही चुका है, पर आप चाहें तो कल से गंगा स्नान करें एक बारी। यदि गंगा जी जाएँ तो एक बार स्नान करें, या कोई भी नदी में करें, वरना घर पे ही गंगा जल डाल के 9 दिन तक नहाएं। वृषभ राशि। वृषभ राशि में वही टेंशन शुरू होने वाला है। अब ये कल तक ठीक रहेगा, कल के बाद लगेगा कि अरे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, मन ही नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा नहीं समझ में आ रहा, कारण क्या है। डिप्रेशन हो रहा है, ससुराल से टेंशन या ससुराल में टेंशन, है ना। घर के सुख में कमी लगेगी। लाभ आने वाला है, आप मन मर्जी के मालिक रहेंगे और आप जो प्लान कर रहे हैं वो करते रहें, क्योंकि वो सफल होने वाला है अगली 1 तारीख से। तो आपका भी अच्छा ही कहूँगी। थोड़ा सा सप्ताह में ये होगा कि 2 दिन अच्छा, फिर 2 दिन बहुत ऊंचाई, फिर 2 दिन फिर निराश, फिर पूरा महीना ठीक है। मिथुन राशि। मिथुन राशि में आपकी डेली इनकम का शुरू होने वाली है। वैसे तो चल ही रही है, अच्छा ही है। गुरु निकल के गया, आपने जो सोचा ठाना करके माना, कर भी लिया। कई बार बीच बीच में हिडोला हुआ कि घर के सुख में कमी लगी, परिवार वालों का सुख नहीं मिला, या वाहन प्रॉपर्टी के सुख में कमी रही, है ना। और आप जिद्दी रहे, अड़ियल रहे और रहेंगे अभी भी, पर कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलने जा रही है। आपको क्या नहीं करना है, आपको जल वाले स्थान पे सावधान रहना है। कहीं नदी पे, तालाब में, स्विमिंग पूल में जाएं तो वहाँ सावधान रहें। करना क्या है, करना क्या है आपको, है ना। तो आपको अब ठंडे आ रही हैं तो या तो कंबल दान कर दो एक शनिवार को, या 3 केले 3 दिन तक किसी गरीब बच्चे को या किसी को भी दे दो। कर्क राशि। कर्क राशि में बहुत तिकड़म में दिमाग चल रहा है कि मैं क्या करूं ऐसा कि मुझे सफलता मिल जाए, और नहीं तो मैं 2 नंबर से कमाऊं, और नहीं कमाऊं तो लोग ज़बरदस्ती आपकी सीट पे रख जाएं कि लो साहब दे पैसा, आप आगे बढ़ो, काम हमारा आगे बढ़ाओ, और आप सफल भी होगे।
तो आपको सफलता मिलने वाली है। बीच बीच में थोड़ी थोड़ी टेंशन जरूर रहेगी, उसका ध्यान रखें। कोई भी कागजी कार लेन देन संभल के करें, है ना। शुभ में आपकी राशि में ही गुरु आ रखा है, तो आप जो चाहेंगे वो कर पाएंगे। पूरा 45 दिन आपके हक में सफलताएं रहेंगी। कभी कभी लगेगा कि भाग लेट से काम कर रहा है, पर मुझे ठीक दिख रहा है। बस वाणी संयम रखना है और कमर पेट से नीचे तकलीफ का ध्यान रखना है। सिंह राशि, अभी भी आपको 2 महीने बहुत सावधान रहना है। अचानक आपको, आपके पिता को, आपको अधिकारी वर्ग से तनाव होना, कष्ट होना या उनसे तकलीफ होना, ये रहेगा, है ना। और वैवाहिक जीवन में तनाव रहेगा, नहीं तो डेली इनकम तनाव रहेगा, क्योंकि एक ग्रह का काम 2 2 3 3 जगह होता है, तो एक ना एक निश्चित मैंने देखा है कि होता है। या फिर पेट से संबंधित तकलीफ रहेगी। क्या करें? एक नारियल पूजा वाला अपने सर से 7 बार उतार के यमुना जी में जल प्रवाह कर दें। क्या नहीं करें? घबराहट, बेचैनी, हाइपरटेंशन हो रहा है तो उसको अनदेखा नहीं करें, डॉक्टर की सलाह जरूर लें। कन्या राशि, आप विदेश यात्रा की इच्छुक हैं तो तैयार हो जाओ। आपके जितने भी शत्रु थे छुपे हुए, घरेलू बाहर, वो अब सब ठंडे होने वाले हैं। और चूंकि हर कोई विदेश यात्रा नहीं कर सकता, तो आप सिंपल कहीं पहाड़ों की, कहीं घूमने की, कहीं की भी यात्रा कर सकते हैं। घर के सुख में भी चाहेंगे तो आराम से घर में भी समय बिता सकते हैं, सुख संपन्नता बढ़ेगी। प्रॉपर्टी चाहें तो क्रय विक्रय दोनों कर सकते हैं, दोनों होने का योग है। क्या नहीं करें? आपके लिए क्या नहीं करें? आप शनि का दान नहीं करें। आपका शनि बहुत अच्छा रखा है, आपको कुछ देने आया है। अगर आप बड़ी बड़ी पूजा कराओगे, तेल के दिए लगाओगे, शनि का दान करोगे और फिर कहोगे मेरा कुछ नहीं हो रहा, तो आपका कुछ नहीं होने वाला। तैयार रखो, लिख के रख लो मेरी बात। और अभी नहीं, ये साप्ताहिक फल तो है ही, ये मैं कहूँगी पूरे 4-6 महीने के लिए तैयारी है ये मेरी बात। आगे तुला राशि, तुला राशि में स्वयं के पराक्रम से सफलता मिलने वाली है। छोटे भाई बहनों का सुख मिलेगा। आप में जो ठाना वो आप करने जा रहे हैं, इस कारण आप ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहें। सेल्फ रिस्पेक्ट से भी ज़्यादा बचें, है ना। स्वाभिमान ज़्यादा नहीं, नॉर्मल रखें, तो आपको बहुत ऊंचाइयाँ मिलेंगी, सफलता मिलेंगी। आपको वैसे जनरली कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, पर थोड़ी संतान को लेकर चिंता रहेगी, तो उसका सेहत का ध्यान रखें। वृश्चिक राशि, मैंने कल परसों ही बताया है, रोचक नाम का राजयोग शुरू हो गया। मंगल स्वयं की राशि में आ गया है। जो आपका जोश ठंडा पड़ गया था पिछले 7-8 महीनों में, मंगल खराब हो रखा था, भाई को कष्ट, भाई से कष्ट, है ना, भूमि भवन में तकलीफ, जो दंगल मचा रखा था आपके जीवन में, बहुत समस्याएं, ब्लड से संबंधित तकलीफें, मतलब आपने बहुत कुछ झेला, वो अब आप में ताकत आने वाली है। आप सफल होने वाले हैं, आपको सफलताएं मिलेंगी। आपको भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा, आप उसको खरीद भी सकते हैं। और यदि ज़्यादा परेशान थे इनमें बिद के, तो आपको कोई प्रॉपर्टी बेचना पड़े, वो योग भी है। क्या नहीं करना है आपको? बस वाणी संयम, गुस्सा बहुत है आप में, सही बात भी बोल रहे हो और शांति रखो, संयम से बोलो, है ना। संतान को लेकर जरूर चिंता है, या तो संतान की सेहत की, वरना संतान से वैचारिक मतभेद। उसके लिए फिर वही ठंडे आ गई हैं तो या तो कंबल दान करो, या कि आसपास के कुत्ते को भोजन खिलाना शुरू करो। अब चूंकि वही सोसाइटियों में मना हो रहा है, तो अपनी सोसाइटी से बाहर जाके, है ना, कोई बाहर के जानवर को, या कुत्तों का जो डॉग आश्रम टाइप खुला होता है वहाँ जाके, मैं तो कहूँगी खिला ही दो इकट्ठा 100 कुत्तों वाले, अगर आपने वहाँ जाके खिला दिया तो आप सफलता तय। धनु राशि, चूँकि आपकी राशि में चंद्रमा आ रखा है, तो सफलताएं मिलेंगी, उन्नति होगी, लाभ होगा।
कहीं कहीं निराश होंगे। महिला पक्ष के कारण तनाव आरोप समस्या भी हो सकता है। कोई जलने कटने से बचें, है ना। और अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह होने का योग है। बस क्या नहीं करें कि मजदूरों की सेवा करें, उनको परेशान नहीं करें। उनका यदि पैसा आपने इस समय किसी का भी दबा रखा है, 1,500 रुपये भी, वो दे दो वापस। 1 महीना आपके पास है, सफलता मिल जाएगी। नहीं तो ये 1 महीना निकल गया फिर कुछ नहीं। अब आ गई मकर राशि। मकर राशि में भाई कि जीवन में हर खुशी के साथ गम मिलना। आपको एक तरफ शादी की तैयारी चल रही है, आपके यहाँ कुछ मंगल कार्य होने जा रहा है, इधर किसी को ख़राब समाचार मिल गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई दुख तकलीफ हो गई। विशेष रूप से कब होगी? जब आप इमोशनल होके ज़्यादा घर बुला बुला के पार्टी सार्टी कर रहे हैं, ज़बरदस्ती किसी को खिला पिला रहे हैं। जी, खिलाना पिलाना अच्छा होता है, पर यहाँ पे कहीं कहीं मैं, क्योंकि मैं सबको लेके चलती हूँ, वैदिक पाराशर, लाल किताब, न्यूमरोलॉजी, अंक विद्या, सबसे मतलब चलती हूँ, तो मैं सबको देख के देखती हूँ। तो आपको थोड़ा सा इस समय कम से कम शादी होने तक, अगर शादी का नंबर है, विशेष रूप से शादी का ही कहूँगी, क्योंकि अपन ने सुना है कि कार्ड देने आ रहे थे तो एक्सीडेंट हो गया, किसी ने घर में सुसाइड कर लिया, किसी के संग ऐसा हो गया। वो घटने का समय यही है, मकर राशि वालों का विशेष है। तो 1-1.5 महीना घर बुला के साधु संतों को सेवा करने से बचें। कई लोग बुरा लगेगा तो माफ़ी चाहती हूँ, आप करो, बाहर जाके करके आओ। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को लगेगा कि पीछे की प्रॉपर्टी में लाभ नहीं मिल रहा, आपके संग चीटिंग हो रही है, चालाकी हो रही है, और भाई बंधुओं को ज़्यादा मिल रहा है, आपको कम मिल रहा है। आप संयम रखें, या आप बैठ के बातचीत करके अपनी समस्या सुलझाएं, वरना फेस करें। और चूँकि आपका पिछले 2-2.5 साल से संघर्ष का समय चल रहा था, तो वो चल ही रहा था, पर फिर भी अब आपका अच्छा समय आ गया है, आपको लाभ मिलने वाला है, चाहे स्वयं के पराक्रम से, चाहे पैतृक संपत्ति से, चाहे जो भी आपने किया था उस कर्म का लाभ। क्या करें? अजीब उपाय, कुत्ते होते हैं ना, उनको खोए के पेड़े खिलाएं, या गंगा यमुना जी का दूध से अभिषेक करें, दूध की धारा उसमें लगाएं। मीन राशि। मीन राशि वालों का बहुत ख़राब समय है। मैं तो कहूँगी इस समय पूरी 1 से लेके 12 तक मीन राशि में ही सबसे ख़राब समय है। ढैया, 7.5 जो भी कहें वो है। लगन में ही शनि चल रहा है, सीधी दृष्टि मेरे लाइफ पे, शारीरिक स्वास्थ्य खराब, डेली इनकम खराब, बॉस अधिकारी से कष्ट या उनको कष्ट तकलीफ, लगेगा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, दिमाग काम ही नहीं कर रहा कि मैं ये सही कर रहा हूँ तो मैं ये गलत कर रहा हूँ। ऐसा लगेगा दिमाग बंद हो गया, मेरा काम किसी ने बांध दिया और मुझे कोई नज़र हाय टोना टूट का रोग लग गया। तब क्या करें? शनि के नॉन स्टॉप दान करें, और कम से कम 4 या 9 शनिवार तो करें, जो भी आपको करना है। या पर पीपल के पेड़ पे सरसों के तेल का दिया लगा के आएँ, या मजदूरों को खिलाने पिलाने का काम करें। 12 है ना। अब और क्या करना है आपको? पुराने शत्रु उभर सकते हैं, जो आपके छुपे छुपाए शत्रु थे, आप जिसको मित्र मान रहे थे ना, पता लगेगा वही शत्रु निकला, उनसे बचें। कोई भी कागजी काम, लिखने लिखने का काम हो, कोई लेन देन का काम करवाए आपसे, वो संभल के करें, वरना आप पे ब्लेम लग सकता है। आपकी कोई पुरानी समझ सकती है और इस कारण कोर्ट पुलिस के भी चक्कर लग सकती है। और इसका हल केवल एक ही है, पीपल की सेवा। कच्चा दूध पानी डाल के सुबह उसको पीपल को नहलाओ, 5, 7, 3 परिक्रमा दो, 3 बार पीपल को स्पर्श करो, सरसों के तेल का बिना आरती उतारे बस दिया जला के रखना है। कुत्ते की सेवा करो, चींटियों को आटा डालो। और बहुत ज़्यादा लगे तो ठंडे आने वाली हैं, नियम बना लो कि ठंडों में हर 1 महीने में 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद किसी न किसी गरीब को हम उसकी रसोई का सामान देंगे, या कोयले लकड़ी इनका दान करेंगे। बस अब देखो, बता तो मैं आपको रही थी साप्ताहिक राशिफल, और मैंने बता दिया मंथली।
तो अगर मैं नेक्स्ट बार ना भी बता पाई टाइम की कमी से तो इसको मान के चलना। बाकी मैं कोशिश करूँगी कि अगले संडे आपको फिर दूँ, क्योंकि राशिफल क्या होता है एक्चुअली में हमको पता भी होना चाहिए। चंद्रमा हमारी राशि में, हर राशि 1 से लेके मीन राशि तक 12 राशि होती हैं। चंद्रमा हर राशि में 2.25 दिन रहता है। अब वो 2.25 दिन कहाँ है, अच्छा है तो अच्छा मिलेगा, खराब है तो खराब मिलेगा। और हम समझ ही नहीं पाते कि भैया जी अभी अच्छा था, अभी रो रहा था, अब खुश हो गया, अब दुखी हो गया, और अभी कल तो ये मुझे खराब फोन कर रहा था, आज विदेश घूमने चला गया। ये सब चंद्रमा का प्रभाव होता है। इसी को राशि कहते हैं, इसी को राशिफल कहते हैं। तो इसलिए इसको अगर हम फॉलो करके चलते हैं, मान के चलते हैं, तो भी अच्छा है। और नहीं तो इसी में हम कहते सब प्रभु की मर्जी। तो भोले बाबा की सेवा करने से सब सही रहता है। लेकिन जिसका भी शनि अच्छा है, मेष राशि में है, हो मेष राशि का नहीं पर कुंभ राशि का हो, मकर राशि का हो, तुला राशि का हो, और अच्छी जगह भी बैठा हो, तो किसी और की देखा देखी शनि के दान नहीं करें, शनि का दिया नहीं लगाएं, नहीं तो आपको उल्टी और परेशानियां बढ़ जाती हैं। और ये कौन बताएगा, या तो फिर वही राशिफल वाले, वरना फिर महीने में एक आध बार कर सकते हो आप सब कुछ काम जो भी करना चाहते हो। तो जय जय श्री राधे। अगर पसंद आई हो मेरा राशिफल तो मुझे बताना, कमेंट्स ज़रूर करना। अच्छे मन में जो भी विचार आए उस तरह के, मैं आपके कमेंट्स का समय आने पे जवाब जरूर दूँगी। लाइक्स करना, अगर मन करे तो शेयर करना। जय श्री राधे।